आज मैं एक्सेल में आपको कुछ मज़ेदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉपी पेस्ट, जो सुनने में बहुत ही आसान लगता है आपको, लेकिन एक मज़ेदार ट्रिक्स है ये। कभी भी आप अगर कॉपी करेंगे कोई भी डेटा को, तो देखिए जैसे ये हेडिंग है, हेडिंग को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब इसमें से कोई भी मैं डेटा कॉपी करता हूँ। अब दोबारा जब मैं कॉपी करूँगा, जैसे इसे मैं कॉपी करता हूँ, तो फर्स्ट वाला कॉपी हाइड हो जाता है, मतलब वो कमांड हमारा फेल हो जाता है। जो लेटेस्ट कमांड होता है वही अप्लाई होता है। जैसे ये मैंने कॉपी किया, तो पहला वाला जहाँ कहीं भी अगर मैं सपोज इस जगह में पेस्ट कर रहा हूँ, तो जो लेटेस्ट मेरा कॉपी है वही पेस्ट होता है। लेकिन एक ऐसा ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कुछ भी कॉपी करें, सारा कॉपी आपका कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो सारा पेस्ट हो जाएगा। और आपको ये ऑप्शन भी देगा कि आप पहले कौन सा पेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं वो ट्रिक्स क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट ई बी, ये प्रेस करके आप इसके बाद कुछ भी कॉपी करें। जैसे आपने हेडिंग कॉपी कर लिया, फिर आपको यहाँ दो नेम छोड़ के तीसरा और चौथा नेम आपको कॉपी करना है। आपने ये भी कॉपी कर दिया, कॉपी करके आप भूल जाएं जो जो आपने कॉपी किया। फिर नीचे से आपको एक कॉपी करने हैं, बीच से एक्चुअली। फिर आपको सबसे नीचे का डेटा कॉपी करना है। ये सारा आपने कॉपी कर लिया। अब कहीं भी आपको पेस्ट करना है, या तो इसी एक्सेल में पेस्ट करना है, या न्यू एक्सेल में पेस्ट करना है, या नेक्स्ट शीट में पेस्ट करना है, कहीं भी पेस्ट करना है। चलिए मैं यही बता देता हूँ। अब सबसे नीचे है, आपको यहाँ पेस्ट करना है। तो या यहाँ आपने क्लिक कर दिया, या तो आप यहाँ पे एक क्लिप बोर्ड का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन पे, इस क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पे आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे। एक क्लियर ऑल, जो आपने कॉपी किया सबको आप क्लियर कर दें, या पेस्ट स्पेशल का मिलेगा, सॉरी पेस्ट ऑल का मिलेगा। या तो आप इसे पेस्ट ऑल कर दें, ये सारा यहाँ पे पेस्ट, जो जो आपने कॉपी किया है वो एक एक करके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। या आपको दूसरा ऑप्शन ये भी देगा, आपने यहाँ का क्लिक किया, दूसरा ऑप्शन ये देगा कि सबसे पहले आप क्या पेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हेडिंग पेस्ट करना चाहते हैं, जो सबसे पहले आपने कॉपी किया था वो सबसे नीचे आएगा। यहाँ हेडिंग पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको सपोज ये नेम पेस्ट करना है, या ये नेम, कोई भी कुछ भी पेस्ट करना है, उस पर आप क्लिक करें, वो हो जाएगा। फिर कर्सर नीचे लाएं, उसके नीचे क्या पेस्ट करना है, ये पेस्ट हो जाएगा। उसके नीचे और क्या पेस्ट करना है, उस पर क्लिक कर दें, ये आपका पेस्ट हो चुका है। तो ये है आपका कॉपी पेस्ट का एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेस्ट हमारा हो गया, इसे हम कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक राउंड आता है, जैसे मेरे पास कोई एक डेटा है, अमाउंट है एक्चुअली। अमाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 12,005 है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हम राउंड करेंगे। अगर 50 प्लस है, 50 या 50 प्लस है, तो वो नेक्स्ट, जैसे डेसिमल में होता है 50 प्लस होता है तो वो 1 इंक्लूड हो जाता है, और 50 लेस होता है, जैसे 49 तक होता है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है। तो इसी टाइप से एक फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला मैं यूज करूँगा। तो फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, फॉर्मूला है एम राउंड। यहाँ पे मैं वो कॉलम सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे हमारा अमाउंट है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये मुझसे पूछेगा लास्ट के कितने डिजिट्स को हमें राउंड करना है। तो अगर 2 डिजिट्स को करना है तो 100 डाल देंगे, अगर 3 डिजिट्स को करना है तो 1000 डाल देंगे। हमें केवल 2 डिजिट्स करना है। तो चलिए 2 डिजिट्स मतलब हमने 100 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। इसे मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए ये 21,160 है। ये लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो उसे उसने राउंड करके 100 कर दिया। तो ये 21,160 को इसने 21,200 कर दिया है।
17,238 है, 17,238। अब 38 को उसने इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये 50 से कम है, तो इसे इसने 17,200 कर दिया। मतलब हमें राउंड फिगर चाहिए, वो राउंड फिगर हम एम राउंड फॉर्मूला से ला सकते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट हमें राउंड करना है तो 100, 3 डिजिट तो 1 जीरो और जीरो बढ़ाते जाएंगे, जीरो कम करते जाएंगे, वो हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। ये भी हमारा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं एक फाइंड का, वो भी आपने सुना होगा, बट उसमें भी एक नया चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ आज। सपोज हमने यहाँ फाइंड किया या हमने 26 डाल दिया। इसमें क्या होता है, आपका हमेशा से राउंड स्टेप से होगा, आपने राउंड नहीं, फाइंड स्टेप से होगा। आपने कंट्रोल F किया, यहाँ आपको 26 फाइंड करना है, आपने 26 डाल दिया। अब फाइंड ऑल कीजिए, फाइंड नेक्स्ट कीजिए, जहां जहां 26 है, जहां जहां 20 या तो एंटर करिए, 26 है वो हाईलाइटेड होते जा रहा है। ये देखिए 326 है, ये भी हाईलाइटेड, यहाँ भी कर्सर हमारा जा रहा है। 626 है, यहाँ भी कर्सर जा रहा है। 26 है, यहाँ तो जाएगा ही, हमने 26 डाला है। लेकिन कभी कभी ये गलत हो जाता है, क्योंकि ओनली 26 मुझे चाहिए, लेकिन ये 326 है वो भी फाइंड हो रहा है, 626 है वो भी फाइंड हो रहा है। तो इसे हम कैसे सही करेंगे? तो इसके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये कभी कभी ये अनक्लिक होता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे। अब क्या होगा, अब जब भी आप एंटर करेंगे या फाइंड ऑल करेंगे तो जो हमने यहाँ डाला है, या तो नंबर वैल्यू या हमारा अल्फ़ाबेट वैल्यू, कुछ भी फाइंड हो सकता है, जो हमने यहाँ डाला है वही एग्जैक्ट अगर मैच होगा 26 जैसे है यहाँ पे, तो वही फाइंड होगा। अदरवाइज 326 या 626 या अदर कुछ भी हो वो फाइंड नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे ओनली 6 डाल दिया, देखिए 6 फाइंड नहीं होगा। और जैसे हमने यहाँ अनचेक कर दिया ऐसे, तो जहाँ जहाँ 6 है सारे फाइंड होंगे। देखिए जहाँ चाहे वो 6 मिडिल में हो, फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, कहीं भी हो वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम चेक और अनचेक करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में मैंने कवर किया था सब टोटल सम। सब टोटल मैंने किया था कि जब मैं इसमें फिल्टर यूज करता हूँ और फिल्टर करके मैं किसी नेम को हाइड कर देता हूँ, उसके बाद अगर सम फॉर्मूला अगर लगा हुआ है तो वो हाइड करने से, फिल्टर में जो हमने हाइड किया है, हाइड करने से उसका डेटा फिर भी सम होता है। और सब टोटल मैंने बताया था, जब सब टोटल हम यूज करेंगे तो हाइड कर दें फिर भी, मतलब जब मैं हाइड करूंगा उसे तो उसका सम भी हाइड हो जाएगा, उस डेटा का सम, उस नेम का सम टोटल नहीं होगा। जैसे देखिए यहां हमने, पहले मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूं और एक यहां एरर है, एरर मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, कुछ भी डाल देता हूं। अब क्या है, हमने सम किया, यहां डाल दिया, सब टोटल हमने यूज किया 9, यहां कर दिया। अब दोनों में मैंने अंतर आपको बताया था, जैसे हम जैसे मैं यहां पे इसे हटाऊंगा, ब्लैंक मैंने हटा दिया, हाँ ऐसे हटाऊंगा, कोई भी नेम मैंने हाइड किया, तो सम में क्या होता है, हाइड करे ना करे इस कॉलम में जितने हैं सबका टोटल आ जाएगा, और सब टोटल में केवल वही आएगा जो हमें दिख रहा है। राइट, यहां तक सही है आपका। लेकिन यहां प्रॉब्लम कब आती है, जब यहां पे एरर हो। देखिए जब मैं यहां पे एक पहले एरर था, एरर के कंडीशन में ना सम काम करता है और ना सब टोटल काम करता है। अब यहां पे क्या है,
एक एग्रीगेट फंक्शन आता है। एग्रीगेट हमने किया, जैसे सब टोटल में सम के लिए 9 हम चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है, देखिए। इसके बाद एक और ऑप्शन देता है एग्रीगेट, जो हमें क्या क्या इग्नोर करना है। तो हम ये 7 को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो हमने फिल्टर में हाइड किया है वो भी अप्लाई हो और एरर भी अप्लाई हो, दोनों कंडीशन अप्लाई हो। तो हम यहाँ 7 क्लिक करेंगे और उसके बाद अरे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ आ गया। अब अगर मैं फिल्टर हटाता हूँ, फिल्टर मैंने रिमूव कर दिया, तो इसका टोटल आ गया। टोटल आ गया। यहाँ एक एरर है, इस एरर को भी ये इग्नोर कर रहा है, फिर भी इसका टोटल दे रहा है। और अगर मैं इसे फिल्टर कर देता हूं, देखिए सॉरी, ये 2 नेम 3 नेम कुछ भी है, वो मैं यहाँ से रिमूव करता हूं, तो इसका टोटल भी चेंज हो गया। जो यहाँ पे दिख रहा है उसी का टोटल रहा है, जो सब टोटल में यूज होता था। बट सब टोटल में एरर को स्किप नहीं करता था, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के साथ जब मैं सम यूज करता हूं तो एरर को इग्नोर कर देता, क्योंकि हमने एरर इग्नोर करने का जो ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट किया था। यही है, एक मजेदार 3-4 मैंने ट्रिक्स आपको बताए हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही मजेदार है। तो आज का बस क्लास इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।